नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। तो मैं हूं आपके साथ ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि गया से सामने आ रही है। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के मैगरा थाना क्षेत्र के पचमा गांव में एक महिला को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। साथ ही पटना में फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और सबूत इकट्ठा किए हैं। सिटी एसपी अशोक प्रसाद मृतका के घर पहुंचकर उसके बेटे सोनू से बात करके घटना की पूरी जानकारी ले रहे हैं। और वहीं पर मामले को लेकर एसपी अशोक प्रसाद ने कहा है कि यह घटना बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है। लोगों ने अंधविश्वास में एक महिला को जिंदा जला दिया। इस मामले में अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीड़ित परिवार द्वारा 63 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले की स्पीड ट्रायल के जरिए सुनवाई की जाएगी। बिहार के गया से दिल दहला देने वाली ये खबर सामने आ रही है, जहां पर डायन बताकर महिला को जिंदा जला दिया गया। आपको बता दें कि ओझा के फेर में आकर भीड़ ने इस वारदात को अंजाम दिया। डुमरिया प्रखंड के सेवरा गांव की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। आपको बता दें, ये दिल दहला देने वाली खबर, डायन बताकर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। पचमा गांव है, थाना मैगरा पड़ता है। यहाँ हम लोग को आज सूचना मिली कि एक डायन कह के एक महिला को जो है जिंदा जला देने की घटना घटी है। इस सूचना पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे आए हैं तो प्राइमा फेसी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि हाँ, बात में सत्यता है। और घर में घुस के जो गांव में कुछ लोग ओझा को बुला करके और मीटिंग करके फिर इन पे डायन का आरोप लगा करके अटैक करके मॉब लिंचिंग किया गया और फिर उनको जला देने की घटना प्रकाश में आई है। और हम लोग जो भी लोग मतलब जिनका नाम बता रहे हैं उनके विरुद्ध अभी हम लोग डाइन कह के मामला घटाया है सर। ऐसा किए है सब सर। किसके पीछे ये लड़ाई चल रही थी? ये चर दो भुइया के पीछे लड़ाई चल रही थी। उसको बेटा ने मर गया था रात में सोए और वो कह रहा है कि नहीं डाइन है, तू खा गया है हमारा बेटे को। यही कह करके हम कि चलो भाई जैसे भी सबूत करो वैसे हम तैयार है सर। पंचायती से कहो हमको पर रात में आए मारने काटने, तो हमने आवेदन दिए थाना में सर। तो फिर आए तो कहे कि नहीं पंचायती कर लो। पंचायती पर भी तैयार हुए सर। और मार के घर में ढूक करके किवाड़ी बेड़ा सारा तोड़ करके फिर दीवार तोड़ करके सबने हमारे ऐसे कर रखे। घटना घटी है, लोग 3 बार पंचायती कर चुके हैं। तो हम लोग एक बार प्रशासन पकड़े, तो प्रशासन पकड़े, प्रशासन को दिए तो मुखिया सरपंच वार्ड सचिव जितना थे वो लोग कहे ना कि सो एक कलंक है, समाज में रहने के लिए कलंक है। इस कलंक के मिटाने के लिए इसका प्रतिनिधि मानना पड़ेगा आप लोग के। तो मान लीजिए हम कहे कि थाना की ओर से हम लोग मानेगा। अगर थाना मानता है तो वहीं से डेटिंग ले लीजिए, उसके बाद थाना पर भूत लेंगे हम लोग से भी बोले तो कहे कि थाना भूत एक लाइन में नहीं मानता है। तो हम लोग कहे कि ठीक है, तो भूत नहीं मानता है तो फिर हम लोग का डेट रखा जाए। घटना घटी है, लोग 3 बार पंचायत। भीड़ का ये कैसा इंसाफ, जिसमें बिहार में महिला को जिंदा जला दिया गया। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गया से ये खबर सामने आई है, जहां पर लोगों ने डायन बताकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। अंधविश्वास का ये कैसा दौर, जिसमें कि 100 लोगों से अधिक जो वहां पर लोग मौजूद थे, फिर भी महिला की जान चली गई। जलाने से पहले महिला को लाठियों से, डंडों से पीटा गया। अधमरा होने की स्थिति तक महिला की पिटाई की गई और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। महिला को अधमरा होने के बाद पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। गया की ये खबर बेहद दिल दहला देने वाली। हत्या करने वाले 63 के खिलाफ इस वक्त केस दर्ज किया गया है। 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 4 किलोमीटर दूर दौड़ते हुए पति पहुंचा, लेकिन फिर भी जान नहीं बच पाई पत्नी की। मैगरा थाना पहुंचकर पति ने शिकायत दर्ज कराई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अंधविश्वास का जो कहर देखने को मिला है। लोकतंत्र या फिर भीड़ तंत्र, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। भीड़ का ये कैसा इंसाफ, जो कि एक महिला को मौत के घाट उतार देता है। डायन बताकर उस महिला को जिंदा मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर उसका कसूर क्या था, यही जानने का प्रयास आखिर सब कर रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र या फिर ये भीड़ तंत्र, किस तरह का इंसाफ महिला के साथ किया गया। एक तरफ
महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, दूसरी तरफ ये पूरा मामला विचलित कर देने वाला। बिहार के गया से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर महिला को डायन बताकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिंदा पेट्रोल छिड़ककर जला दिया जाता है। आखिर उसका कसूर क्या था और वहां पर प्रशासन किधर था? जिस तरह से बिहार के गया से ये पूरा मामला सामने आया है, बिहार के गया से विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला, जिसमें अब महिला की जान चली गई है। आपको बता दें कि बिहार के गया से ये पूरा मामला सामने आया है। वहीं लोकतंत्र है या भीड़ तंत्र है, ये सवाल अब सभी के मन में जो सामने आ रहा है। गया में युवती को जिंदा जला दिया गया, डायन बताकर महिला को जिंदा जला दिया गया। अंधविश्वास का ये कैसा दौर, एक तरफ टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, एक तरफ मंगलयान भेजा जाता है, और एक तरफ आज भी महिला को डायन बताकर मार दिया जाता है। अंधविश्वास का ये कैसा दौर, आज भी जिंदा है ये अंधविश्वास का दौर। आखिर किस तरह की जागरूकता, आज क्या जागरूक नहीं है लोग? आज भी डायन ओझा गुनी में लोग विश्वास रखते हैं। बिहार के गया से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, डायन बताकर महिला को जिंदा जला दिया गया। अभी फिलहाल मामले पर 63 लोगों के खिलाफ, 63 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी तरह 4 किलोमीटर दौड़कर पति आया, लेकिन फिर भी जान नहीं बच पाई पत्नी की। डायन बताकर मौत के घाट उतार दिया गया महिला को। कैसा महिला सशक्तिकरण का दौर, किस तरह की सुविधाएं, एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है और एक तरफ यह मामला सामने आता है, उदाहरण कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसी खबर पर हमारे साथ रजनी शर्मा जुड़ गए, संवाददाता, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी जुड़ गए हैं। इंडिया वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है रजनी, ये पूरा मामला दिल दहला देने वाला, जिसमें कि महिला को डायन बताकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए गया का मामला है। गया के डुमरिया प्रखंड का में एक गांव है सिमरा, और उस गांव में 4 दिन पहले एक महिला की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु का दोष उसकी पड़ोसी महिला पे लगाई जाती है, और ये दोष लगाया जाता है कि वो डायन थी और उसके वो डायन के चक्कर में डायन की वजह से इस महिला की मौत हुई और झाड़ फूक का सिलसिला चल निकलता है। और जो ओझा और ग्रामीण इलाकों में जो तांत्रिक होते हैं उन्हें ओझा कहते हैं, तो वो ओझा आता है और वो दावा करता है कि जो पड़ोसी महिला है उसने इस महिला की हत्या की, और उसके बाद सिलसिला चल निकलता है क्रूरता और बर्बरता का। इस महिला को भरे पंचायत बुलाया जाता है इस बात के लिए, इस बात की तस्दीक करने के लिए और इस बात को स्वीकारने के लिए कि वाकई वो डायन है, जबकि वो महिला इस बात को स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि जो तांत्रिक है उसने ये दावा कर रखा था कि महिला डायन है, इस बात को मैं पंचायत के बीच में और उससे स्वीकार कराऊंगा, और जब वो महिला स्वीकार। बिल्कुल रजनी, हमारे साथ मनीष पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब जिस तरह से हम 75 साल पूरे कर चुके हैं, आजादी के अमृत काल में हम जी रहे हैं, और ऐसे अंधविश्वास के मामला जो सामने आया जिसमें डायन बताकर महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है, किसकी लापरवाही? क्या पुलिस सो रही थी उस वक्त? नहीं, देखिए बहुत सख्त घटना है, बहुत सख्त घटना है। और इस प्रकार जो जब हमारा समाज इतना डेवलप कर गया है और सारी चीजें डिजिटल हो गई है, हम सब को भरते हैं कि इंटरनेट का जमाना है और
शिक्षा का और अन्य बातों का जब हम दम्भ भरते हैं और ऐसे समाज में अगर इस प्रकार की घटना जो है अंधविश्वास की घटना घटती है तो यह अपने आप में बहुत दुखद है और निंदनीय है। मैं समझता हूं कि समाज के एक एक बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य बनता है कि हम समाज में जो भी इस प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए हैं उसके खिलाफ एक जन जागरण का अभियान चलाएं और जो इस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार की जो विकृतियां समाज में फैली हुई है उससे लोग डरें, बचें। ये बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से मैं भी देख रहा था वहां जो घटनाएं घटी है एक ही समुदाय के दो परिवारों के बीच में जिस प्रकार से यह मामला आया है और निर्दयता के साथ महिलाओं की को जलाकर उसकी हत्या की गई है वह बहुत निंदनीय है। निश्चित रूप से इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, और जैसे हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, और ऐसे में ये घटनाएं सामने आती है जो एक जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देखिए पहले की अपेक्षा तो मैं कह सकता हूं कि इसमें काफी परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण हुआ है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो परिवार है, जो समुदाय है, वहां तक इन बातों का प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के अंधविश्वास को दूर भगाना यह बहुत आवश्यक है। जब तक ये बातें नहीं बढ़ेगी, नहीं उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, तब तक इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूँ होती रहेगी। और देखिए इसमें कोई एक दो लोग शामिल नहीं है। इस प्रकार से पंचायत बिठाया जाता है, दूसरे जगह से ओझा बुलाए जाते हैं, वह उस व्यक्ति का नाम चिन्हित करके उसको डायन घोषित करता है और उसके बाद एक बड़ा वर्ग मतलब अच्छी संख्या में लोग दो बार पंचायत करके जाते हैं और इस तरह से घृणित कार्य करते हैं। ये दिल दहलान देने वाली घटना है और मैं समझता हूँ समाज के लिए और समाज के जो ठेकेदार हैं, हम जैसे लोग हैं, हम सभी लोगों को इसके लिए एक तरह से कहिए कि जो लोग भी समाज के ठेकेदार अपने आप को मानते हैं उनको सबसे पहले ऐसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके समाधान की ओर निश्चित रूप से कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ संवाददाता रजनी भी जुड़ी है। रजनी, जिस तरह से अभी तक कार्रवाई में सामने आया कि 63 नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? रजनी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? शायद रजनी तक हम मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, महिला के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई, उसे जिंदा जला दिया गया, अब किस दौर में क्या मैसेज जा रहा है समाज में इसका? नहीं, देखिए हर बुरे काम का मैसेज तो बुरा ही जाएगा। लोग आवेश में आकर, भावावेश में आकर अपना संतुलन खो बैठते हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन मैं यही बार बार कहूंगा कि समाज में अभी भी हम उस अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं घटती है। अब देखिए, यही मामला अगर दो समुदायों के बीच हुआ होता तो उसको एक दूसरा रंग दे दिया गया रहता अभी तक, लेकिन एक ही समुदाय में, एक ही गांव के अंदर में रहने वाले लोगों के बीच में सिर्फ अंधविश्वास के कारण जो है इस प्रकार की घृणित घटना घटती है और कोई एक व्यक्ति इसको अंजाम नहीं देता है। एक बड़ा वर्ग जो है, एक मतलब कि समूह में लोग जुटकर और पंचायत बिठाकर और तब जाके जो है भावावेश में आकर इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। यानी कि कहीं न कहीं हम समाज के में जो विकास की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो जागरण की बात करते हैं, उसमें उस पायदान तक हम नहीं पहुंच पाए जिस पायदान पर हमको पहुंचना चाहिए। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ रजनी भी बनी हुई है। रजनी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी इस मामले में कार्रवाई सामने आ पाई है कि 63 नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 14 को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस वक्त?
बिल्कुल देखिए, कल देर शाम एसएसपी वहाँ पर दौरा किया और 63 जिन लोगों के नामजद WFC में बनाए गए, उनमें से अब तक सिर्फ और सिर्फ 14 गिरफ्तारियां हुई। यानी घटना इतनी बड़ी घटना राज्य में घटती है, जिस राज्य में दावा ये किया जाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं और वहाँ जिंदा महिला को जला दी जाती है। और 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब सिर्फ 14 गिरफ्तारियां होती है। तो ऐसे में सवाल प्रशासन से उठता है कि आखिर प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रहा है, क्योंकि अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी बंटवारे की बात होती है, जातिगत आधार की बात होती है, तो तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी दावेदारियां पेश करते हैं। लेकिन ये काफी शर्मनाक है कि एक महिला जिंदा जला दी जाती है और बावजूद इसके वहाँ पे पक्ष या विपक्ष, ना सरकार की ओर से ना विपक्ष की ओर से किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन होता है। सरकारी अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन खानापूर्ति करनी शुरू कर दी है। 65 लोग अगर परिजन के सामने किसी महिला को जिंदा जला देते हैं, इससे शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल रजनी, जिस तरह से आपने बताया, इससे शर्मसार कर देने वाली घटना कोई और नहीं हो सकती। और ऐसे में मनीष, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, बताई जा रही है पूरी भीड़ वहां पर मौजूद थी, पहले पिटाई की जाती है महिला की, उसके बाद जब वो अधमरी स्थिति तक पहुंच जाती है उसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है, इतनी ज्यादा हैवानियत दिखाई जाती है, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए, ये सवाल घटनाएं घटती है जब लोग आक्रोशित होते हैं, स्थिति उनके वश में नहीं होती है, तब इस प्रकार से घटनाएं घटती है। लेकिन यह दुखद है और मैं तो खासकर इस विषय पर कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं दूंगा। मैं तो पूरे समाज को इसमें कटघरे में खड़ा करूंगा, हम सब उसके लिए दोषी हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर अवश्य खड़ा होता है, आज कहाँ है वो लोग जो किसी समाज के नाम की राजनीति करते हैं, उसके वोट बैंक को अपना अधिकार समझते हैं? वो क्यों नहीं इस प्रकार के जो अंधविश्वास है समाज में फैले हुए लोगों के बीच में, उसके प्रति बैठकर कुछ चर्चा करते हैं, कुछ विमर्श का कार्य करते हैं, ताकि ये जो अंधविश्वास है, ये जो डायन, ओझा, गुनी और इस प्रकार की जो बातें चलती है, झाड़ फूक, इन सब से उनके समाज के लोग ही बाहर निकल पाए, इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करें और इस प्रकार की घटना दोबारा घटित नहीं हो। लेकिन आज देखिए, जब ऐसे मामले आते हैं तो जो लोग इस नाम की राजनीति करते हैं, पूरे देश में जरूरत पड़ने पर रैलियां करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि ठेकेदार तो हम ही बने हैं, ऐसे मुद्दों पर आज कौन है, वो कहीं दिखते नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, खास करके मैंने शुरू में कहा कि देखिए, ये हम सभी लोगों के लिए जो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कुछ न कुछ करते हैं, इनके लिए शर्म की बात है कि हमारे समाज में इस प्रकार की घटना घटती है। लेकिन कम से कम वो लोग जो उस समाज के ठेकेदार बनते हैं, अपने आप को कहलाते हैं, वो आज गायब हैं, वो कहीं दिखते नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके सामने यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उनकी भी अपनी जिम्मेवारी बनती है कि वह अगर सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की राजनीति करते हैं, अपने उस समाज का ठेकेदार मानते हैं, तो इस अंधविश्वास को दूर भगाने की जिम्मेवारी भी सबसे पहले उनकी बनती है। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आपने बताया, ये बिल्कुल इसका बहिष्कार करना चाहिए। और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, अंधविश्वास की आड़ में जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, अंधविश्वास की आड़ में एक महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो किसकी लापरवाही मानी जानी चाहिए और किसके ऊपर इसका इल्जाम लगना चाहिए? मुझसे सवाल है? जी मनीष जी, आप ही से पूछा गया है। देखिए, ये तो जो भी दोषी है इसमें, जो लोग भी इस तरह से गलत पंचायत में बैठे, जो भी लोग हैं जिनके खिलाफ विषय सामने आता है, निश्चित रूप से उनके पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो दोषी है ना तो उसको बचाने का प्रयास किया जाए और जो निर्दोष है उसको फंसाने का भी काम नहीं किया जाए। बिल्कुल मनीष जी, हमारे साथ गया से हमारे संवाददाता राकेश भी जुड़ गए। राकेश, आपसे एकदम ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहूंगी कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है? देखिए, मैं आपको यह बता दूं कि ये मामला जो घटित हुआ, ये कल की मामला थी रविवार को, और ये एक दुर्भाग्य घटना थी जहां एक महिला को जिंदा जला दिया गया था।
मौके वारदात पर जब हरकत में आई पुलिस पूरे टीम के वहां पहुंची, जांच दल वहां पहुंचे और 65 लोग को नामजद FIR बनाया गया, जिसमें 14 लोग को गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल राकेश, और ये भी जानना चाहूंगी क्या पंचायत का कोई सदस्य उस वक्त वहां मौजूद नहीं था? क्या लोकल का कोई नेता वहां पे मौजूद नहीं था? ये धड़ल्ले से ये पूरा वारदात हो गया और ऐसे में किसी की सुध नहीं, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। देखिए मैं बता दूं कि वहां पर तमाम लोग मौजूद थे। मामला था ओझा गोली का मामला था, जो चंद्रदेव भूइया के बेटा का मौत हो गई। वही उसी के ओझा ने बताया कि आपका गांव में एक डाइन है, जो मैं इसको इलाज खड़ा कर दूंगा। हालांकि वो इस बात को नकार दिया, मगर सब बात जो आक्रोश बढ़ा और ग्रामीणों की मौजूदगी में उनके घर पर जाकर पेट्रोल छिड़क कर उस महिला घर जलाकर और जिंदा महिला को जला देते हैं। ये एक दर्दनाक घटना घटी है, जो एक शर्मनाक भी कर सकते हैं। जी राकेश, एक तरफ टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, और ऐसे में इतनी संख्या में वहां पे लोग मौजूद थे, किसी को इंसानियत के नाते भी उस महिला का साथ देना सही नहीं लगा। बिल्कुल आपका कहना सही है कि आज जो दौर डिजिटल जो बढ़ चुकी है, जो दुनिया आगे निकल चुकी है, उस दौर में भी आज हम इस ओझा गोली चक्कर में, ये छोटी बातों चक्कर में है, ये हमारे दुर्भाग्य है। हालांकि वहां पर थे लोग, मगर डरे समय लोग उस महिला को नहीं बचाया और महिला बुरी तरह जल चुकी थी और उनकी मौत हो चुकी है। बिल्कुल राकेश, हमारे साथ मनीष बने हुए हैं। मनीष, जिस तरह से इस 2022 में हम जी रहे हैं, अमृत काल है ये, और ऐसे में अंधविश्वास का ये जो दौर अभी खत्म लेने का नाम नहीं ले रहा, और ऐसे में पहले जो लोग अंधविश्वास का साया उन पर था, लोग ओझागुनी की बात करते थे, इलाज को और प्राथमिक उपचार को तो कोई मानता ही नहीं था, लेकिन आज भी ये कायम है और आज भी वाकिफ नहीं है लोग इससे और जागरूक नहीं है इसके खिलाफ। राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक और सामाजिक स्तर पर इस पर काम होना चाहिए। हम हर व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ऐसे तत्वों को बढ़ावा न दें, उसको प्राथमिकता न दें और उसका विरोध। हर काम का दोषारोपण हम समाज के ऊपर नहीं कर रहे, सरकार के ऊपर नहीं कर सकते। कुछ सामाजिक सुधार के विषय भी होते हैं और इस प्रकार का जो अंधविश्वास करता है यह पूरी तरीके से सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ विषय है और पर उसी हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन यह बात भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि लोग अपनों की बात जल्दी समझते हैं। जो नजदीक के परिवार के सदस्य होते हैं उनकी बातें अधिक अच्छे तरीके से समझते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो भी लोग अपने आप को समझते हैं कि हम इस समाज के ठेकेदार हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि वह कम से कम इस और भी लोगों को जागृत करें, इस अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाकर, जैसे सरकार चलाती है, पार्टियां भी चलाती है, लेकिन लोकल स्तर पर चलाकर ऐसे चीजों का विरोध करें। इस तरह से पहले से बहुत कम है। देखिए मैं मानता हूं पहले बहुत था, पहले तो आप कह नहीं सकते हैं, पहले तो जगह जगह पर दिए झाड़ फूक और इस प्रकार से नीम हकीम खतरे जान यह देखने को मिलता था। लेकिन जब से यह डिजिटल और इंटरनेट का जमाना आया है, लोगों के बीच में सूचना का आदान प्रदान बढ़ा है, संचार बढ़ा है, नई पीढ़ियों के बीच में सूचनाएं गई है, इंटरनेट गया है, तो ये मामला थमा है इस प्रकार का। दूसरे विषय भले प्रोपेगेंडा के बढ़े, लेकिन डायन, ओझा, गुनी ये सब घटा, लेकिन फिर भी आज है। ये भी जानना चाहिए क्योंकि कैसा ये समाज है जो कि एक महिला को मौत के घाट उतार देता है। धन्यवाद आपका मनीष जुड़ने के लिए, धन्यवाद रजनी, धन्यवाद राकेश, आप सभी का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।